हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 10th के बाद क्या करें एंड स्ट्रीम का सिलेक्शन कौन से बेसिस पे करें, कौन से बेसिस पे हमको स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि वो आर्ट्स लेंगे, साइंस या कॉमर्स। तो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्कोप के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी और सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपके वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो एक अच्छा स्ट्रीम सेलेक्ट कर सके, एक अच्छा कोर्स सेलेक्ट कर सके। जो बहुत सारे कन्फ्यूज़न या मिसकंसेप्ट होते हैं स्टूडेंट के माइंड में जो 10th पास आउट हुए हैं, तो वो सारा क्लियर हो जाए। सो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन से बेसिस पे आपको कोर्स और स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, अगर स्टूडेंट का 80% आता है या 90% आता है तो मेनी टाइम्स स्टूडेंट क्या करते हैं, इवन बहुत सारे लोग एडवाइस भी करते हैं, परसेंटेज बहुत अच्छा है, मार्क्स बहुत अच्छा है, तो आप एक काम करो, साइंस कर लो। तो ये आपको नहीं करना है। आपका परसेंटेज कभी भी मायने नहीं रखता है कोई भी स्ट्रीम को सिलेक्ट करने के लिए, तो आप मार्क्स के पीछे मत जाइए। दूसरा, बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे हमारे रिलेटिव्स में ही होते हैं, हमारे आसपास सोसाइटी में भी ऐसे होते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि उसने साइंस करके इतना जो है सैलरी कमा रहा है तो तुम भी साइंस ले लो। इवन पेरेंट्स भी यही बोलते हैं, प्रेशर करते हैं कि उसने ये कोर्स किया है तो तुम भी इंजीनियर ही बन जाओ। तो यहाँ उसके बेस पे आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो ये दो चीज़ हमेशा याद रखिए कि फ्रेंड का इन्फ्लुएंसिंग नहीं होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि काफ़ी लोगों को लैक ऑफ नॉलेज होता है। लैक ऑफ नॉलेज मतलब उनको पता ही नहीं होता। जैसे अभी देखिए कि आप अगर किसी भी से टीचर्स, इवन आप मोस्टली स्टूडेंट से पूछोगे, सो एवरीबडी एडवाइस यही करते हैं कि अगर आपको टीचर बनना है तो आप आर्ट्स ले लीजिए और आप बीएड कर लीजिए। लेकिन आप एक टीचर कैसे बन सकते हैं, ये चीज़ आपको कभी नहीं बताएगा कि प्राइमरी लेवल के लिए क्या क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है। इवन कभी पूछेगी भी नहीं, आपको कॉलेज में पढ़ाना है या स्कूल में पढ़ाना है या डिग्री लेवल पे पढ़ाना है, आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है। तो ये सारे कन्फ्यूज़न, आप कॉमर्स लेके, मैंने कॉमर्स किया है तो भी मैं टीचिंग कर रहा हूँ। सो बहुत सारे मिसकंसेप्ट होते हैं कि ये कोर्स करने, मतलब अगर आपको ये बनना है तो आपको जो है आर्ट्स ही करना चाहिए, टीचर बनना है। तो ये सारे जो मिसकंसेप्ट होते हैं, लैक ऑफ नॉलेज होते हैं, चीज़ें आपको क्या करना है, साइड में रखना है। तो सर हम अपना कोर्स का और स्ट्रीम का सिलेक्शन कौन से बेसिस पे करें? देखिए, ये मेरा पर्सनल जो है एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल सजेशन है। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको डिसाइड करना है कि वेयर यू वांट टू बी आफ्टर 5 years। मतलब आप लाइफ में क्या करना चाहते हो वो आप पहले डिफाइन करो, राइट। और दूसरी चीज़ें, जब भी आप ये डिफाइन कर रहे हो, जब भी आप ये चीज़ सोच रहे हो कि मुझे 5 साल के बाद क्या बनना है, तो उसको लिखो एंड ये देखो कि क्या उसको करने के बाद आपको खुशी मिलेगी, राइट। जैसे अगर मुझे टीचर बनना है, मैं टीचिंग करना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, तो क्या मुझे वो टीचिंग करना अच्छा लगेगा? मतलब आई विल बी वेरी हैप्पी। तो ये चीज़ें क्या होती है, वहाँ पे हैप्पीनेस बहुत मैटर करता है कि क्या आप वो चीज़ कर 10 साल के बाद जब करोगे तो क्या आपको सेटिस्फेक्शन होगा या नहीं होगा, वो भी चीज़ आपको साथ में सोचनी है। तो आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है, उसके साथ आपने देख लिया कि एक्चुअल आपका इंटरेस्ट है या नहीं, क्योंकि जब आप सेटिस्फाई रहोगे तो डेफिनेटली श्योर वहाँ पे आपका इंटरेस्ट दिख जाएगा। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि आप जो है पास्ट में जाके देखिए। इवन ये मैं सभी, चाहे वो 12th के स्टूडेंट होते हैं, सबको मैं यही एडवाइस करता हूँ कि आप हर स्टूडेंट के पास, याद रखिए, हर स्टूडेंट के पास एक ऐसी स्किल होती है, क्योंकि मैंने प्राइमरी लेवल में पढ़ाया है, कॉलेज लेवल में पढ़ा है, स्कूल लेवल पे भी पढ़ा है, डिग्री लेवल पे भी पढ़ा रहा हूँ। सो हर स्टूडेंट के अंदर एक टैलेंट, एक स्किल होता है जो उसको स्पेशल बनाता है। क्योंकि कभी ये इंटरेस्ट और ये स्किल समझने के लिए थोड़ा हमको टाइम लगता है, बट ये चीज़ आप जाके पास्ट में देखिए कि कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जो आपको बहुत आसान लगता है और दूसरे के लिए वो बहुत टफ लगता है, राइट। तो ये बेसिस पे आपको क्या कर सकते हो, सिलेक्शन कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि कोई स्टूडेंट का मैथ में बहुत अच्छा मार्क्स आ गया तो उसको बोलते हैं मैथ का ही कोई कोर्स कर ले। सो ये भी क्या है, रॉन्ग है, इसके बेसिस पे नहीं लेना है। आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है वो आपको जानना। एक और चीज़ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर में आप देखो कि फ्यूचर में उस चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा नहीं होगा, उसको भी देख के क्या करना है, आपको जो है आगे स्ट्रीम या कोर्स कोई भी सिलेक्शन करना है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका डिग्री होता है वो मायने नहीं रखता है, वो सिर्फ किस लिए मायने रखता है, जस्ट फॉर एंट्री लेवल। जैसे एग्जांपल के तौर पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जानते रहेंगे, अगर जॉब के लिए जाओगे तो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है बस। लेकिन
वो सर्टिफिकेट सिर्फ एक लेवल क्लियर करता है, लेकिन सारी चीज़ें वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे वो इंटरव्यू आप क्रैक करते हो। मतलब यहाँ पे आपका एजुकेशनल का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना आपका नॉलेज का इंपॉर्टेंस है। सो मेरा यही सजेशन है कि जब भी आप कोई कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो तो आप देखिए कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, किस फील्ड में इंटरेस्ट जानने के लिए आप देखिए अपने आप को जो है पास्ट में थोड़ा रख के देखिए कौन से चीज़ों में आप बेटर हो। आपका फैमिली बैकग्राउंड वो भी बहुत मैटर करता है। लाइक अगर मैं कैसे पुराने अगर आप पास्ट में जाओगे तो कुछ पेरेंट्स जो होते हैं बिजनेस का ही सोचते हैं, तो क्या होता है कि हम बिजनेस का देख के बहुत अच्छे से हमको सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। सो वो भी चीज़ आप पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स हमको एक ऐसी अच्छी एडवाइस देते हैं जो कोई भी नहीं दे सकता है। जिस टीचर के पास आप पढ़े हो 5 से 10 साल, वो भी एक अच्छा एडवाइस दे सकता है, बट मार्क्स के पीछे, मार्क्स के बेसिस पे मत जाना, फ्रेंड्स के बेसिस पे मत जाना, एंड आप देखना आपका इंटरेस्ट क्या है, सारी चीज़ें। तो इससे आप एक अच्छा कोर्स सेलेक्ट करोगे। आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई रहेगी। अब बात आती है कि भाई आपको आर्ट्स से लेना, कॉमर्स, साइंस। देखो साइंस बेसिकली अगर आप कर रहे हो तो मेरा यही सजेशन है कि गो फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो आप ये चीज़ अगर करोगे, ऐसा नहीं आप मैथ को अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मैथ हटा के बायोलॉजी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री लेते हो तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, मतलब वहाँ पे आप बहुत सारे फील्ड में क्या कर सकते हो, ऑप्शंस जो एंट्री कर सकते हो। एक चीज़ और, अगर आप साइंस कर रहे हो तो अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या मैं कॉमर्स का फील्ड का कोर्स नहीं कर सकता हूँ, ये रॉन्ग है। आप साइंस करके भी कॉमर्स का फील्ड कर सकते हो। 12 साइंस करने के बाद आप बीएमएस कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीएससी आईटी कर सकते हो, आप जो है बीबीआई कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आप एमबीए कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि साइंस करने के बाद सिर्फ साइंस के फील्ड करने पड़ेंगे, ये चीज़ नहीं है। लेकिन आप साइंस ले रहे हो तो याद रखना 10 साल का, इवन मैं बोलूँगा 5 साल का पहले से प्रिपरेशन करना, प्लान जो है ब्लूप्रिंट तैयार करके रखना कि मुझे क्या करना है। ठीक है, जो भी एक्टिविटी, सिविल सर्विस में जाना है, किस में जाना है, वो भी चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए। कॉमर्स बेसिकली जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है, जिनको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, जिनको मतलब फ्यूचर में आपका खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना है, खुद का बिजनेस का सीईओ बनना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, तो आपको क्या इंटरेस्ट है बिजनेस से रिलेटेड, वो सारे क्या करना आपको फाइंड करना है, एंड उसके हिसाब से अगर आपको ठीक लगता है तो यू कैन गो फॉर अ कॉमर्स। लेकिन परसेंटेज के बेस में नहीं जाना है। आर्ट्स भी बहुत अच्छा स्ट्रीम है, क्योंकि आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब भी आप जैसे सिविल सर्विस के एग्जाम देते हो तो वहाँ पे देखो ज्योग्राफी आता है, सिविल पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, वहाँ पे इकोनॉमिक्स आता है। तो आप अगर आर्ट्स कर रहे हो तो आर्ट्स भी बहुत अच्छी फील्ड है, कोई ख़राब फील्ड नहीं है, बहुत अच्छा। इवन आज के टाइम पे देखो मास मीडिया, मल्टीमीडिया का, जो वीडियो एडिटिंग का है, फोटोग्राफी का कितना ज़्यादा डिमांड है, तो आप आर्ट्स से भी करके कर सकते हो। देखिए फाइन आर्ट करके होता है, बीए इन फाइन आर्ट्स, जहाँ पे आप बहुत सारे, जैसे जिनको डांसिंग में, पेंटिंग में, बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, तो आप वो क्या कर सकते हो, आर्ट्स भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सो आई एम श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई रहेगी। अगर मैं बोलूँ कि स्कोप की बात करते, मेनी टाइम्स स्टूडेंट आस्क फॉर कि सर ये मैं करूँगा तो क्या स्कोप है कि नहीं, फ्यूचर स्कोप है। मैं देखो बता देता हूँ, चाहे आप आर्ट्स करो, साइंस करो, कॉमर्स करो, हर लेवल पे स्कोप है, डिपेंड्स योर नॉलेज। मैंने जैसे बताया, इफ़ यू गो फॉर अ इंटरव्यू, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, सो अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सर्टिफिकेट जस्ट अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आफ्टर दैट एवरीथिंग यू हैव टू क्लियर दैट। इंटरव्यू जो भी होगा, चाहे वो पर्सनल इंटरव्यू हो, चाहे वो एप्टीट्यूड टेस्ट हो, सारी चीज़ें वो एक मायने रखता है। तो बोलोगे सर एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस, एजुकेशन इज जस्ट अ नॉलेज, विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ। हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हमको कैसे डील करना है एक दूसरे से, कैसे बात करना है, हाउ टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप, तो एक स्टेटस, एक रिस्पेक्ट, वो चीज़ें जो होती है हमको समझ में आती है, राइट। तो एजुकेशन हमको नॉलेज के लिए पढ़ना है, ना कि हमको जॉब के लिए पढ़ना है। सो आई एम श्योर कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई रहेगी। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। एंड अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो मेरे वीडियो, बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।